हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन के बारे में। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इस टूल को यूज किया जाता है आरबीआई द्वारा, क्या इंपैक्ट रहता है इकोनॉमी में, तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जीएस कोर्स है हमारा, जिसका बैच 1 की एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन आपको दी जाएगी। जो भी आप आंसर लिखेंगे उनको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। उसके अलावा आपके मंथली करंट अफेयर्स की कवरेज रहेगी। 3 सेशंस रहेंगे आपके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के, 8 सेशंस रहेंगे मेंटरशिप के। तो एक तरीके से कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर कुछ हमारे भाई बंधु रहते हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी बन चुके हैं इस पूरी जंग में, कि उन्हें लगता है कि नहीं, हम बिना मेंटरशिप के भी चला सकते हैं, हमें बस अपडेटेड कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। तो उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पर नहीं इंक्लूड की गई है। आपकी जो स्टार्टिंग के एक सेशंस रहेंगे साइकोलॉजिकल और जो आपके पर्सनल मेंटरशिप है, ताकि आपको थोड़ा सा एक रास्ता क्लियर हो जाए किस तरीके से आपको आने वाले समय में प्रिपेयर करना है। साथ साथ इसमें आपकी मंथली करंट अफेयर्स की कवरेज रहेगी। तो ये एक ऑप्शन है। फिर आती है हमारी ऐसे बैच की ऑप्शन, कि बेसिकली जो मेंस का काफी क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आपका ऐसे राइटिंग किस तरीके से आप स्कोर करते हैं एसेज में, तो उसे भी एनहांस करने के लिए आप जब भी टेस्ट लिखेंगे तो आपको उसका इवैल्यूएशन मिलेगा, डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा, साथ साथ कंप्लीट मेंटरशिप भी मिलेगी, ताकि आप अपने ऐसे राइटिंग को वहां पर इंप्रूव कर सकें। फिर वही बात आती है मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। बहुत ही एक क्रूशियल कंपोनेंट रहता है कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं मेन में। स्कोरिंग कंपोनेंट तो आपका वही है। तो यहां पर जैसे भी आप क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके आंसर्स वहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो उनका आपको टाइम बाउंड इवैल्यूएशन हम प्रोवाइड की जाएगी, डिटेल्ड रिव्यू के साथ फीडबैक दिया जाएगा कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। साथ साथ जो भी मॉडल आंसर्स रहेंगे उनकी डिस्कशन की जाएगी लाइव, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप अपना आंसर भी मॉडल आंसर वहां पर बना सकते हैं। तो सभी जो डिटेल्स हैं इन कोर्सेज की हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहां पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की, कि क्या है ये डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। तो एक ये फॉरेक्स टूल यहां पर यूज किया जाता है, जिसके जो सेंट्रल बैंक है वो एक करेंसी को वहां पर यूज कर सकता है ताकि दूसरी करेंसी को वो खरीद सके, या फिर वाइस वर्सा कि उस करेंसी को यूज करे ताकि उसे वो बेच सके। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट टर्म सामने आती है वो है डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बाय सेल की जो ऑप्शन है, उसके चलते आरबीआई यहां पर क्या कर रहा है, आरबीआई यहां पर डॉलर्स को बाय कर रहा है और उसके बदले रुपी वहां पर सेल कर रहा है। ठीक है जी। फिर वही बात आती है सेल बाय की ऑप्शन। वहां पर क्या होगा, वैसे वर्सा हो जाएगा कि डॉलर को वहां पर क्या करेंगे, वो सेल करेंगे और रुपी को वहां पर वो बाय करेंगे। अब ये क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसे किया जा रहा है। पहली बात जो आपका बाय सेल वाली बात है, ये 2019 में यहां पर की गई थी, जिसका जनरली एक तरीके की आपकी लेटर डेट वहां पर सेट कर दी जाती है, जिसके चलते ये जो पूरी साइकिल जो है इसे हम रिवर्स करते हैं, कि अर्थात कि जो भी डॉलर्स वहां पर खरीदे गए हैं, जो भी रुपए वहां पर भेजे गए हैं, उसे उन्हें वहां पर बैंक्स को दिया गया जिसके चलते डॉलर्स खरीदे गए हैं, कि उसे हम रिवर्स करेंगे, कि डॉलर्स वापस दिए जाएंगे और पैसा वापस ले लिया जाएगा। 2019 में लिया गया था, 3 साल का आपका इसमें पीरियड रखा गया था, तो 2022 में दोबारा से आपका ये रिवर्सल होगा, जिसके चलते और यहां पर आपका पैसा बाहर निकाला जाएगा। अब सेल बाय में क्या होगा कि वैसे ही डॉलर्स वहां पर बेचे जा रहे हैं, उस तरीके से पैसा वहां से निकाला जा रहा है। अब आरबीआई इस टूल को यूज क्यों कर रहा है, ध्यान रखना 2019 वाले फैक्ट के बारे में बाद में दोबारा से डिस्कस करेंगे, कि इस टूल को यहां पर यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो आपकी सरप्लस लिक्विडिटी है वो अराउंड बढ़ती जा रही है, एंड इट करेंटली स्टैंड्स एट अराउंड 7.5 लाख करोड़। अब इसे हमें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम इन्फ्लेशन पर टैब रख सकें। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी अब अगर एनहांस रहेगी तो मार्केट में मतलब पैसा बहुत है, मार्केट में पैसा अगर बहुत है तो उसकी वजह से आपकी डिमांड बहुत रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो उसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो यहां पर बढ़ती जाएगी। अब वहीं अगर हम लिक्विडिटी को कंट्रोल में ले आते हैं, लिक्विडिटी कंट्रोल में आ गई, मार्केट में पैसा कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी डिमांड है वो भी यहां पर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वजह से इकोनॉमी आपकी स्लो हो जाएगी, इंपोर्ट्स आपके कम हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली जो आपकी इन्फ्लेशन है उस पर भी कंट्रोल लगा पाएंगे। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए यहां पर आरबीआई इस टूल का यहां पर यूज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई तो बाकी भी ऑप्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंजेस ला दें, उस तरीके से हमारा जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस ला दें ताकि हम इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, जो कि टारगेट रहता है हमारा 2 से 4% रखने का। ध्यान रखना है इन फैक्ट्स का, आरबीआई यहां पर 2 से 6% रखने का, कि आरबीआई यहां पर कहता है 4 ± 2% हमें यहां पर मेंटेन करके रखनी है इन्फ्लेशन को। ठीक है जी। तो यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि यहां पर क्लियर हो रहा है, कि
अब आरबीआई यहां पर क्या कर रहा है कि आपके डॉलर्स को यहां पर उन्होंने क्या किया, मार्केट में उतार दिया, मार्केट में उसकी सप्लाई यहां पर बढ़ा दी। जब उनकी सप्लाई वहां पर बढ़ा दी जाएंगे तो डेफिनेटली उसका प्राइस वहां पर गिरेगा, जिसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो यहां पर स्ट्रेंथन होगी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव रखते हुए, एक तीर से दो निशाने करते हुए आरबीआई इस टूल का वहां पर यूज करता है। तो आई होप यहां पर आपको चीजें समझ आ गई हों। और साथ साथ जो हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस लास्ट के कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि डे बाय डे बेसिस पर ये आपका तेल बढ़ता ही जा रहा है। एंड डेफिनेटली जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसका भी इसमें रिपल इफेक्ट दिखा जा रहा है। अब इन्फ्लेशन जो यहां पर बढ़ती जा रही है, जो इस तरीके से रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स वहां पर आरबीआई पहले से ही सोच समझ के वहां पर ले रहा है, ताकि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में वहां पर रख सकें। ठीक है जी। तो यहां पर फॉरेस्ट रिजर्व की जो हमारे इतने सारे फॉरेस्ट रिजर्व हम अकोमोडेट करके रखे हैं, जो हमने इतने सारे डॉलर्स वहां पर करके रखे हैं, अब आरबीआई उन्हें यूज में लाते हुए अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके आ रहा है। ठीक है जी। और रुपये की वैल्यू को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको क्लियर होना जरूरी है कि इस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए इस टूल को वहां पर यूज किया जा रहा है। फिर वही बात करें इंपैक्ट क्या है, कि डेफिनेटली जिस तरीके से जो हमारी दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की, तो इन पर तो इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ जो हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, अब वो भी यहां से पुल आउट कर रहे हैं, इंडिया की स्टॉक मार्केट से भी यहां पर पुल आउट कर रहे हैं। अराउंड 34,000 करोड़ आपके इंडियन स्टॉक से वहां पर वो हटा चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं इन मार्च सो फार, जिसकी वजह से जो रुपये है उसके ऊपर भी यहां पर सीवियर प्रेशर आया है। क्यों कर रहे हैं इस तरीके की, कि यूएस का जो आपका फेडरल रिजर्व है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट्स को जब बढ़ा दी तो डेफिनेटली जितने भी इन्वेस्टर्स रहेंगे उन्हें तो रहेगा कि हम यूएस मार्केट में, यूएस इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट करते हैं, हमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स वहां पर मिलेंगे, हम उनके बॉन्ड्स वहां पर खरीदते हैं। अब डेफिनेटली यूएस की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से ज्यादा बड़ी है, इंडिया ज्यादा स्ट्रेंथन है, जैसे कि हम ग्लोबल रेटिंग्स में भी बात करते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर जो एफपीआईज हैं, इस तरीके के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा यहां से निकालते हुए बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अब उसका असर जैसे जैसे पैसा निकाल लेंगे तो डेफिनेटली रुपये की वैल्यू वहां जो अगेंस्ट द डॉलर वहां पर गिरती जाएगी। अब उसे कंट्रोल करने के लिए स्वैप एक्शन जो आपका ये टूल है, ये यहां पर रोल में आता है। और उसकी वजह से यहां देखा गया कि जैसे आपका स्वैप ऑप्शन वहां पर किया गया तो रुपये ने रिकवर किया अराउंड 76.92 फ्रॉम 76.97। हालांकि बहुत ही छोटी रिकवरी है, बट स्टिल इस तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि और वहां पर गिर सकता था, उसे तभी हम यहां पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी। साथ साथ अगर एक और हम बात करें कि पेंडेमिक की वजह से वहां पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने भी बहुत सारा पैसा मार्केट में उतार दिया। डेफिनेटली हम चाहते थे हमारी इकोनॉमी को वहां पर रिवाइव करना चाहते थे, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स के चलते, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के चलते बहुत सारा पैसा वहां पर मार्केट में उतारा, ताकि हम डिमांड बढ़ा सकें। डिमांड बढ़ेगी तभी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तभी उस तरीके की प्रोडक्ट्स की वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी तो वहां पर उस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएंगे। मतलब मल्टीपल चीजें हैं जिसके लिए सरकार ने यहां पर आपके इस तरीके से सप्लाई बढ़ाई थी। अब डेफिनेटली जो सप्लाई यहां पर बढ़ाई है उसे वापस कंट्रोल में भी तो लेके आना है, नहीं तो आपकी इन्फ्लेशन जैसी जो हमारी सिचुएशन है वो यहां पर सामने आ सकती हैं। तो वही चीज यूएस में भी देखा गया कि उस तरीके से वहां पर भी पेंडेमिक के समय सरकार द्वारा इस तरीके के बॉन्ड्स के चलते वहां पर पैसा मार्केट में उतारा गया। वो भी वहां पर चाहते हैं उसे पुल आउट करना, जिसके चलते अपने इंटरेस्ट रेट्स वो हाइक कर रहे हैं। और उन इंटरेस्ट रेट्स के हाइक की वजह से जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है और ये बेसिक सा इंपैक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर टूल का वहां पर देखा गया, ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सके, साथ के साथ जो रुपये की वैल्यू है उसे हम डिप्रिशिएट होने से वहां पर रोक सके। तो आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई हूं। तो जनरली जब भी इस तरीके के स्वैप्स किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रीमियम वहां पर रखा जाता है, कि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितने भी बैंक्स रहेंगे सबके साथ ही स्वैप वहां पर कर देंगे। कि जैसे अगर हम बात करें मार्च के महीने में ही $5 बिलियन का वहां पर बात रखी गई थी। ठीक है जी, $5 बिलियन की वहां पर बात रखी थी कि आरबीआई ने कहा था कि हम इतने डॉलर्स का वहां पर स्वैप करेंगे। इसके चलते अराउंड 13 बिलियन US की उनके पास एक तरीके से ऑफर्स आए कि हाँ जी बैंक तैयार थे इतना स्वैप वहां पर करने के लिए। फिर आरबीआई ने क्या किया, $5.13 का वहां पर स्वैप किया। अब वहां पर बैंक्स क्या रखते हैं, बैंक्स बोलते हैं कि हम आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम यहां पर पे कर देंगे, आप इस तरीके से हमें डॉलर्स वहां पर दे दीजिए। तो वो जो प्रीमियम वो जो उनके द्वारा पे किया जाता है और जिस तरीके से वो जो आरबीआई को पैसा थोड़ा बहुत दिया जाता है, बहुत हम कह सकते हैं बहुत छोटा मोटा अमाउंट हो रहता है, बट इतने बड़े अमाउंट का छोटा मोटा अमाउंट भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट रहता है। तो उसी के चलते 2019 में और 20 में जो हमारे इस तरीके के स्वैप ऑप्शंस हुए तो उसके चलते 84,000 करोड़ के वहां पर गेन्स हुए आरबीआई को। डेफिनेटली जब आरबीआई को इस तरीके की गेन्स होंगे, प्रॉफिट जनरेट होगा, तो जितना भी उनका सरप्लस रहता है वो लेटर ऑन वो सरकार को उस दौरान फॉरवर्ड भी करता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद भी रहता है। ठीक है जी, तो डेफिनेटली यहां पर सरकार को भी फायदा है। वही जो हमने बात की थी 2019 वाले उसके बारे में कि उस दौरान आपका बाय सेल वहां पर किया गया था, जिसे आपका जिसका 3 साल का पीरियड वहां पर रखा गया था। 2022 में दोबारा से जितना भी आपका डॉलर्स वहां पर आरबीआई द्वारा लिया गया था
जितना भी डॉलर्स आपका उस दौरान आरबीआई द्वारा लिया गया था उसे वापस किया जाएगा, और उसके चलते जो रुपए उन्होंने आरबीआई ने पे किए थे उसे वापस आपका सकआउट कर लेंगे। मतलब और जो हमारा ये लिक्विडिटी सरप्लस में चल रहा है उसमें और ज्यादा ये हेल्प करेगा ताकि उसे एब्जॉर्ब वहां पर किया जा सके। तो इसलिए मैंने कहा था कि 2019 वाला फैक्ट अपना याद में रखना। ठीक है जी। अब जैसे कि मार्च में किया गया, तो अब आरबीआई ने क्या कहा है कि अब दोबारा से वो इस तरीके का $5 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप वहां पर अप्रैल 26 के अराउंड वहां पर कैरी आउट करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से आरबीआई से कैरी आउट करता है, क्या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो पाते हैं, अचीव हो पाते हैं नहीं, क्या हमारी रुपी की वैल्यू हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं नहीं। तो अब देखना ही यही होगा जब आपका इस तरीके का स्वैप वहां पर किया जाएगा। बट यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं कि किस तरीके से स्वैप किया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, बाय सेल और सेल बाय में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं वहां पर, और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर क्या रहते हैं जिसके चलते आरबीआई इस तरीके की प्रैक्टिसेस वहां पर करता है। तो आई होप सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हो। तो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।